आज देश के सबसे चर्चित मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है और वो मामला क्या है ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे। चलिए फिर भी आपको बता देते हैं कि हम वक्फ संशोधन कानून की बात कर रहे हैं। हालांकि ये इस मामले में चौथी सुनवाई है, लेकिन इस सुनवाई पर सभी की निगाहें सबसे ज्यादा टिकी हुई हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह है भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई। आखिर क्या है इसकी वजह, इस पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन बी.आर. गवई की पीठ इस मामले में सुनवाई करेगी ये जानकर बीजेपी के चेहरे का रंग उड़ गया है। आखिर क्यों बी.आर. गवई के सीजेआई बनते ही टेंशन में आ गई है मोदी सरकार और बीजेपी? क्या नए सीजेआई दे सकते हैं केंद्र सरकार को झटका? इन तमाम सवालों के जवाब इस स्पेशल रिपोर्ट में जानने की करेंगे कोशिश। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। संजीव खन्ना के सीजेआई पद से रिटायर होते ही सुप्रीम कोर्ट में एक अहम बदलाव हुआ है और अब देश के मुख्य न्यायाधीश का पद जस्टिस बी.आर. गवई ने संभाल लिया है। इस बदलाव ने सबसे ज्यादा बेचैनी सरकार की बढ़ा दी, क्योंकि इस बदलाव के चलते वक्फ संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अब तक सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच सुनवाई कर रही थी वो भी अब बदल जाएगी। इस मामले की अब तक तो संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच सुनवाई कर रही थी, पर अब इस बेंच की अगुवाई जस्टिस बी.आर. गवई के पास होगी और इसी बात से बीजेपी और उसके समर्थक चिंता में हैं। और इस चिंता की सबसे बड़ी वजह बी.आर. गवई का केंद्र सरकार के प्रति तल्ख रवैया है। जिस तरह से कई मामलों में वो केंद्र सरकार पर बरसते हुए नजर आए हैं, उसको देखते हुए सरकार की नींद उड़ी हुई है और कहीं वक्फ संशोधन कानून के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा फैसला ना सुना दे, ऐसा डर सरकार को लग रहा है। क्योंकि संजीव खन्ना के कार्यकाल में 6 महीने तो केंद्र सरकार ने जैसे तैसे निकाल लिए। अब गवई तो खन्ना से भी ज्यादा तल्ख है, तो आगे आने वाले जो 6 महीने हैं वो सरकार के लिए और मुश्किल भरे हो सकते हैं। यानी सरकार को करारा झटका लग गया है, क्योंकि पहले ही वक्फ मामले में सरकार बैकफुट पर है और इसे सीधे सीधे संविधान पर हमला और आम नागरिक के अधिकारों पर हमला बताया जा रहा है। यानी याचिकाकर्ताओं की तरफ से जो केंद्र सरकार के हलफनामे पर जवाब दाखिल किया गया, उसमें साफ तौर पर यह बताया गया है कि ये वक्फ संशोधन कानून जो लाया गया है ये आम नागरिकों के अधिकार पर सीधा सीधा हमला है सरकार की तरफ से। ऐसे में गवई की अध्यक्षता में जब मामले में सुनवाई होगी तो सरकार की परेशानी बढ़ सकती है, क्योंकि गवई सीजेआई बनने से पहले ही संविधान की रक्षा, संविधान सर्वोपरि है, इस बात पर जोर दे रहे हैं। यही नहीं, सरकार और न्यायपालिका के बीच जो लड़ाई छिड़ी हुई है उसमें भी वो लगातार सरकार पर तंज कसते रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि अब जब अदालत वक्फ संशोधन कानून पर सुनवाई के लिए बैठेगी तो उसका फोकस किन सवालों पर होगा, इस पर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन पहले गवई के कुछ बयानों पर नजर डाल लेते हैं जिसके चलते ये चर्चा में बने हुए हैं और सरकार की नींद उड़ी हुई है। तो आपको बता दें कि बुलडोजर कार्रवाई को लेकर जस्टिस गवई ने सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ का नेतृत्व करते हुए बीजेपी शासित राज्यों में बुलडोजर कार्रवाई को संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन बता दिया था। उन्होंने 14 नवंबर 2024 को दिए फैसले में कहा था कि किसी व्यक्ति के घर या संपत्ति को केवल इसलिए ध्वस्त करना क्योंकि वो अपराधी है या उस पर आरोप है, कानून के खिलाफ है। उन्होंने इस कार्रवाई को न्यायिक प्रक्रिया का उल्लंघन करार दिया था और नोटिस, सुनवाई और तोड़फोड़ के आदेश से संबंधित दिशा निर्देश जारी किए थे। इस फैसले में उन्होंने कवि प्रदीप की कविता का उल्लेख करते हुए कहा था कि घर तोड़ना एक परिवार के संवैधानिक अधिकारों पर प्रहार है। सिर्फ यही नहीं, न्यायपालिका पर कार्यपालिका में हस्तक्षेप के जो आरोप लगातार लग रहे हैं, खासतौर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जिस तरह के आरोप लगाए हैं, उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ तल्ख दिखाई दे रहा है। और इसी को देखते हुए अप्रैल 2025 में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अश्लील सामग्री के खिलाफ एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान जस्टिस गवई ने टिप्पणी की कि सरकार को नीतिगत मामलों को देखना चाहिए, ना कि कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करने के लिए कहा जाए। उन्होंने कहा, हम पर तो आरोप लग रहा है कि हम कार्यपालिका और विधायिका के अधिकार क्षेत्र में दखल दे रहे हैं। ये बयान सरकार की आलोचना से ज्यादा न्यायपालिका की स्वतंत्रता और भूमिका पर जोर देता है। इसी तरह राष्ट्रपति शासन की मांग की गई थी पश्चिम बंगाल में, उस पर भी टिप्पणी करते हुए जस्टिस गवई ने कुछ ऐसा ही बयान दिया था। दरअसल पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस गवई ने कहा था कि हम पर आरोप लग रहे हैं कि हम कार्यपालिका के अधिकारों में दखल दे रहे हैं और आप चाहते हैं कि हम राष्ट्रपति को परमादेश जारी करें।
ये बयान सरकार के कार्यक्षेत्र में न्यायपालिका की सीमित भूमिका को रेखांकित करता है और कार्यपालिका के प्रति संयमित रुख को दर्शाता है। इसी तरह संविधान ही सर्वोच्च है, इसको लेकर भी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और कुछ राजनीतिक नेताओं के संसद सर्वोच्च है के बयान पर जस्टिस गवई ने कहा था कि संविधान सर्वोच्च है। केशवानंद भारती मामले में 13 न्यायाधीशों की पीठ ने भी यही कहा है। यह बयान सरकार या संसद की सर्वोच्चता की धारणा को चुनौती देता है और संवैधानिक ढांचे को प्राथमिकता देता है। यही नहीं, अंबेडकर जयंती के मौके पर भी जस्टिस BR गवई ने संविधान सर्वोपरि है इस तरह की टिप्पणी करके केंद्र सरकार को एक बड़ा मैसेज पहुंचा दिया था कि अगर संविधान में बदलाव किया गया या संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ हुई तो आने वाला समय बहुत ज्यादा घातक हो सकता है। यही नहीं, आरक्षण के मामले में भी जस्टिस गवई का एक बयान केंद्र सरकार के लिए मुश्किल बन गया था, क्योंकि जस्टिस गवई ने 2024 में सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उपवर्गीकरण की अनुमति देने वाले फैसले में भाग लिया, जिसमें उन्होंने सुझाव दिया कि क्रीमी लेयर की अवधारणा को SC ST पर भी लागू करना चाहिए ताकि वास्तव में पिछड़े लोगों को आरक्षण का लाभ मिले। ये टिप्पणी सरकार की आरक्षण नीतियों पर अप्रत्यक्ष रूप से सवाल उठाती है, जिसमें संपन्न वर्गों को यानी क्रीमी लेयर वालों को लाभ मिलने की आलोचना शामिल है। अब जो नए मुख्य न्यायाधीश है गवई, उनका सरकार के खिलाफ यही रुख है जो आम जनता का भरोसा कोर्ट पर बढ़ा रहा है तो वहीं सरकार की नींद उड़ा रहा है। इसके अलावा उन्होंने चीफ जस्टिस बनने से पहले ही साफ कर दिया था कि वो रिटायर होने के बाद कोई संवैधानिक पद नहीं लेंगे, कोई पद स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे वो राजनीतिक हो या फिर प्रशासनिक। अब उनका जो ये बयान था, इस बयान को मोदी सरकार के लिए सख्त संदेश के तौर पर देखा गया कि वो किसी भी लालच में नहीं आने वाले हैं। दरअसल 2014 के बाद से कई जजों पर ऐसे आरोप लगे हैं कि उन्होंने पद के लालच में सरकार के पक्ष में फैसले सुनाए हैं, क्योंकि 2014 के बाद कई जजों को रिटायरमेंट के बाद संवैधानिक पदों पर नियुक्त किया गया है। लेकिन गवई को ऐसी कोई लालसा नहीं है और ये बात उन्होंने पहले ही साफ कर दिया, यानी उन्होंने सरकार को साफ साफ समझा दिया है कि उन्हें किसी भी तरह का कोई लालच देने की कोशिश ना की जाए, जैसे कि सरकार पर आरोप लगते हैं। अब इसीलिए मोदी सरकार चिंतित है, क्योंकि सबसे बड़े मुद्दे की सुनवाई अब BR गवई की अध्यक्षता में होनी है। जस्टिस गवई के अलावा जस्टिस PV संजय कुमार और जस्टिस KV विश्वनाथन इस पीठ का हिस्सा होंगे। अब सुप्रीम कोर्ट की नई बेंच जब इस मामले को सुनने के लिए बैठेगी तो उसके पास याचिकाकर्ताओं और सरकार दोनों ही के पक्ष सामने होंगे। अब तक वक्फ संशोधन कानून के विवादित प्रावधानों को सरकार ने ही रोक रखा है। अब आखिर में बात करते हैं मुख्य सवाल की। तो सवाल है कि जब अदालत सुनवाई के लिए इस मामले में बैठेगी तो उसका फोकस किन सवालों पर होगा। तो बात यह है कि बतौर CJI जस्टिस गवई के सामने ये पहला बड़ा मामला होगा। उनके सामने मुख्यतः ये सवाल होंगे कि वक्फ बाय यूजर यानी इस्तेमाल में होने की वजह से किसी संपत्ति को वक्फ माना जाए या नहीं, उसके प्रावधान को खत्म करना जायज माना जाए या नहीं। साथ ही वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों की एंट्री का मुद्दा भी जस्टिस BR गवई की अगुवाई वाली 3 सदस्यीय पीठ के सामने होगा। सुप्रीम कोर्ट के सामने मुख्यतः 4 सवाल होंगे। पहला, क्या वक्फ संशोधन कानून 2025 पुराने कानून यानी कि वक्फ कानून 1995 का किसी भी तरह अवहेलना करता है। दूसरा ये होगा कि ये प्रावधान की 5 बरस तक इस्तेमाल को प्रैक्टिस करने वाला ही वक्फ घोषित कर सकता है। क्या ये धार्मिक आजादी के लिहाज से हासिल मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन है या नहीं। तीसरा सवाल होगा, वक्फ बाय यूजर के प्रावधानों को समाप्त करना क्या भेदभाव वाला फैसला है। और चौथा सवाल होगा कि गैर मुसलमानों की वक्फ काउंसिल और बोर्ड में एंट्री अनुच्छेद 26B और अनुच्छेद 26D का अवहेलना करता है या नहीं। ऐसे में अब सभी की निगाहें जस्टिस BR गवई पर टिकी हुई हैं कि जब इस मामले में वो सुनवाई करने बैठेंगे तो वो इन मुद्दों पर क्या फैसला सुनाते हैं या इन मुद्दों को किस तरह लेते हैं। आपको बता दें कि 8 अप्रैल 2025 को कानून लागू कर दिया गया था। इसके तुरंत बाद इसे सुप्रीम कोर्ट में 10 से ज्यादा याचिकाओं के माध्यम से चुनौती दी गई। 16 अप्रैल 2025 को केंद्र को जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिन का समय दिया गया, जिस दिन पहली बार सुनवाई हुई इस मामले में। इसके बाद अगले ही दिन यानी 17 अप्रैल 2025 को फिर से मामले में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने 2 अंतरिम आदेश पारित किए, जिसे रोकने की कोशिश सरकार की तरफ से की गई थी 16 अप्रैल को ही। उन अंतरिम आदेशों में एक वक्फ बाय यूजर संपत्तियों में बदलाव पर रोक और दूसरा था वक्फ बोर्ड और परिषद में नई नियुक्तियों पर रोक। इसके बाद 14 मई 2025 तक के लिए सुनवाई टल गई थी और अब जस्टिस BR गवई की पीठ इस मामले को देख रही है और इसीलिए सरकार की टेंशन बढ़ रही है।
तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे यानी अंशिता को दीजिए इजाजत और देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।